नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपका स्वागत है। नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। भाजपा विधायक असीम गोयल का धरना चर्चा में है। राहुल की ट्रैक्टर ट्राली शांतिपूर्ण संपन्न। आरटीए कार्यालय के बाहर दलालों का भंडाफोड़। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत, विकास की गारंटी। पानीपत, नूह, भिवानी, कुरुक्षेत्र जल्द होंगे संक्रमण मुक्त। अब समाचार विस्तार से। भाजपा विधायक असीम गोयल का धरना मंडियों में खरीद की व्यवस्था को गलत बताकर धरने पर बैठे असीम गोयल ने स्पष्ट किया कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अफसर की ईगो के खिलाफ धरना दिया है। उन्होंने कहा सरकार ने जनप्रिय नीतियां बनाई हैं, अधिकारी अपनी मनमानी से उसे बिगाड़ रहे हैं। आज किसान व व्यापारी परेशान हैं। किसान सुबह लाइन में लगता है, शाम तक पोर्टल पर नंबर नहीं चढ़ता। किसान जब समस्या के समाधान के लिए अधिकारी से मिलने पहुंचता है, उन्हें हड़का कर वहां से भगा दिया जाता है। जब व्यापारी मिलने पहुंचते हैं, उन्हें चोर बताया जाता है। उन्होंने कहा वह 5 लाख लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, मुख्यमंत्री ने सदा मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के पानीपत आगमन पर पत्रकार वार्ता में जब विधायक के धरने पर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ किया कि स्थानीय मुद्दे को लेकर विधायक नाराज हो सकते हैं, जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। वह भी ऐसा ही चंद घंटों में ही विधायक ने धरना समाप्त कर दिया। विधायक का आरोप है कि मुख्य सचिव पी.के. दास और उनके अधीनस्थ अधिकारी मंडियों में न जाकर अपने कार्यालयों में बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ दास का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू खरीद व्यवस्था सही है। सभी जिलों में खरीद धड़ल्ले से चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हरियाणा बॉर्डर पर मारकंडा पुल पर पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोका। 45 मिनट की बहस के बाद सिर्फ 4 ट्रैक्टरों के साथ यात्रा को एंट्री दी गई। दोनों पक्षों की समझदारी से ये यात्रा जारी रही। पूर्व कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी के स्वागत के लिए हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 15 नेताओं को मारकंडा पुल पर जाने दिया गया। बाद में सिर्फ 4 ट्रैक्टरों के साथ यात्रा को प्रवेश दिया गया। रैली में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहते हैं और देश जानता है कि चीनी सेना हिंदुस्तान के अंदर घुसकर बैठी है। कैसे देशभक्त हैं ये? उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार होती तो उठाकर फेंक देते चाइना को बाहर 15 मिनट में। आज पूरी दुनिया में देश जिसके अंदर दूसरे देश की सेना घुस कर बैठी हो और कायर प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश की जमीन किसी ने नहीं ली। चीन में इतना दम कहां से आया, बताते हुए चाइना को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है। अगला समाचार। पानीपत, नूह, भिवानी, कुरुक्षेत्र जल्द होंगे संक्रमण मुक्त। प्रदेश सरकार ने संक्रमितों की शुरुआती दौर में पहचान के लिए कोरोना जांच की दरों में कमी की है। हरियाणा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा था, जो अब सिमटता जा रहा है। नूह जिला अब संक्रमण से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में 500 से भी कम एक्टिव केस हैं। मरीजों के ठीक होने की रफ्तार यही रही तो पलवल, चरखी दादरी, पानीपत, भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र जल्द संक्रमण मुक्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने RT-PCR टेस्ट में 400 रुपये की कमी की है। रैपिड एंटीजन टेस्ट अब 650 रुपये व एलिस टेस्ट मात्र 250 रुपये में किया जा रहा है। सरकार का हेल्थ विभाग अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में फिर सीरो टेस्ट घर घर जाकर इसकी जांच करेगा। आरटीए कार्यालय में दलालों का भंडाफोड़ किया है सीएम फ्लाइंग टीम ने। सीएम फ्लाइंग करनाल के इंचार्ज शिषपाल ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 2 दुकानों पर दलाली लेकर फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत मिली थी। विशेष टीम बनाकर की गई छापेमारी में दलाल देवेंद्र निवासी सेक्टर 18 की दुकान से आरटीए कार्यालय की 2 मोहरें
वह मनोज की दुकान से SBI की एक मोहर बरामद हुई है। कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद हुए हैं और वीरवार को पुलिस दोनों व्यापारियों आरोपियों को अदालत में पेश करेगी। उल्लेखनीय है, कार्यालय से बाहर व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णतः निषेध है। ट्रांसपोर्टर अपने कामकाज कराने के लिए इन दलालों के पास जाते थे, जिनकी 500 रुपये की फीस शुरुआती थी। कार्यालय में किसी भी ट्रांसपोर्ट को कामकाज कराने में कोई परेशानी ना हो, दलाल इसकी जिम्मेदारी खुद लेते थे। RTA कार्यालय के बाहर अंदर सभी कमरों में CCTV कैमरे लगे हैं। छापा मारने वाली टीम लगभग 1 माह की CCTV कैमरे की फुटेज खंगालती है तो आरोपियों के साथियों की धरपकड़ कर सकती है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 20 दलालों ने ट्रांसपोर्ट नगर को अड्डा बना रखा है। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा की जीत का मतलब है विकास की गारंटी। ओपी धनखड़ ने कल भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ौदा उपचुनाव के लिए पानीपत के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कृषि विधेयक को सरल भाषा में किसानों के घर घर जाकर उन्हें इसके फायदों की जानकारी किसानों को दें। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पत्रकारों के समक्ष विपक्षी पार्टियों की जमकर खिंचाई की। अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस कहीं ट्रैक्टर चलाती है तो कहीं जलाती है। इन बातों से कांग्रेस के विचारों का दिवालियापन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। अगले 5 वर्ष प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा बड़ौदा में विकास की गारंटी है। यह सीट कांग्रेस की थी, उससे बचाकर रखना कांग्रेस के लिए चुनौती है, जबकि भाजपा के लिए उपलब्धि है। जींद की भांति बड़ौदा के मतदाता भी भाजपा के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। आज के हलचल के इस अंक में इतना ही। कल के अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।